अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि शियाओतियान लगातार तनाव में रहने लगा। स्कूल में भी वह ठीक से ध्यान नहीं दे पाता। हर बार जब वह गुड़िया को अपने बैग में रखकर जाता, उसे डर लगा रहता कि कहीं यह अचानक बाहर निकलकर सबके सामने तमाशा न कर दे। और हुआ भी वही। क्लास के बीच में अचानक गुड़िया बैग से बाहर आ गई और मेज पर चढ़कर अजीब हरकतें करने लगी। पहले तो बच्चों ने हंसना शुरू किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह हवा में तैरने लगी और क्लासरूम की चीजें इधर-उधर फेंकने लगी। माहौल अफरा तफरी में बदल गया। शियाओतियान ने किसी तरह उसे पकड़कर वापस छुपाने की कोशिश की, लेकिन टीचर और बच्चे अब शक करने लगे कि मामला सामान्य नहीं है। खासकर उसके क्लास टीचर, जिनका चश्मा कई बार टूट चुका था, अब शियाओतियान को शक की नजर से देखने लगे। घर लौटने पर हालात और खराब हो गए। पिता ने उसे जमकर डांटा, यह कहते हुए कि वह हर जगह शर्मिंदगी का कारण बनता है। शियाओतियान गुस्से से भर गया, लेकिन चुप रहा। तभी गुड़िया फिर सक्रिय हुई। इस बार उसने जानलेवा हमला करने की कोशिश की। उसने बिजली का तार पकड़ लिया और सीधे उसके पिता की ओर बढ़ गई। अगर ठीक समय पर शियाओतियान बीच में ना आता, तो शायद एक बड़ा हादसा हो जाता। यह देखकर पिता बुरी तरह डर गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि घर में सचमुच कुछ गड़बड़ है। लेकिन उन्होंने सच मानने की बजाय सब कुछ शियाओतियान की शरारत बता दिया। उधर शियाओतियान का शक और गहरा हो चुका था। उसका सौतेला भाई हमेशा अजीब बातें करता और गुड़िया को खास बताता। अब शियाओतियान को यकीन होने लगा कि यह रहस्यमयी गुड़िया उसी ने जानबूझकर उसके जीवन में भेजी है और इसका मकसद उसके पिता को खत्म करना है। इस हिस्से में तनाव और बढ़ जाता है। गुड़िया अब सबके सामने अपनी ताकत दिखा रही है। पिता डर तो जाते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं। और शियाओतियान को शक है कि उसके सौतेले भाई के पास इस रहस्य की पूरी चाबी है।